श्री राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। ओम बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस्वई जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की यह श्री राम कथा चरित्र सीखने का पावन संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा की तैयारी कर रहे हैं। राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में सद सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इस समय हम इस रामचरित्र मानस के अंतर्गत बड़े ही करुण प्रसंग पर बने हुए हैं। श्री राघव लाल जो उनको जब यह पता चला कि माताजी ने पिताजी से दो वरदान में पहले वरदान में भरत जी को मेरे भाई को इस अयोध्या की राजगद्दी और दूसरे में मुझे 14 वर्ष का वनवास, इतने प्रसन्न हुए हैं, इतनी प्रसन्नता हुई है राघव लाल जी को कि गदगद हो गए। उनको ऐसा लगा कि आज विधाता ने मेरे सौभाग्य का जो है समय प्रकट कर दिया। उन्होंने माता जी को बार बार प्रणाम किया है और इसके बाद कौशल्या माता के सामने आए हैं। माता बड़ी प्रसन्न थी कि आज मेरे बेटे का राज तिलक होगा, लेकिन जब इन्होंने राघव जी ने यह सूचना दी कि माता जी पिता दीन मुहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। मुझे आज्ञा दो माता, मैं जाने से पहले आपकी आज्ञा लेने आया हूँ, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मेरा जंगल में भी आनंद होगा। वहां मैं आपके आशीर्वाद के ही कृपा से वहां पर मैं निर्वाह कर सकूंगा। माता के हृदय में बड़ा विषाद हुआ सुन करके कि राम जिनका राज्य तिलक की में कल्पना और उत्साह लेकर के मन में उमंग लेकर के बैठी थी, यह वन अवध छोड़ करके जा रहे हैं। पूछा कि यह किसकी मति है, केवल तुम्हारे पिता की आज्ञा है? राम जी ने कहा नहीं माता, पिता की आज्ञा बस नहीं है, इसमें माता मेरी कैकेयी मैया की भी सहमति है। आंखों में आंसू आ गए माता कौशल्या के। देखिए माँ का माता कौशल्या के हृदय की विशालता को देखिए, दर्शन कीजिए कि रघुकुल की यह माँ, इसके त्याग और बलिदान शारदा और शेष भी नहीं कह सकते। आंखों में आंसू लेकर के मैया ने बस इतना ही कहा, जो केवल पितु आय सुताता, तो जानी जाओ जानी बड़े माता।
तो जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। अगर केवल पिता की आज्ञा होती तो मेरा अधिकार बड़ा है, मैं माता हूं तुम्हारी, पिता से बढ़कर के मेरा अधिकार है, मैं रोक लेती। लेकिन अगर माता पिता दोनों की आज्ञा है तो जाओ राम। आंखों में आंसू लेकर के आज्ञा दे रही है, जाओ राम, तुमको वह वन भी अयोध्या, सैकड़ों अयोध्या से बढ़कर के सुखदाई होगा। अरे अभागा तो यह अवध है जिसने तुम्हारा त्याग किया है, या तुमने जिस अवध का त्याग कर दिया वह अभागा है, और जिसको तुमने अपना लिया। बड़ भागी बनो अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। वह वन बड़ा भाग्यशाली है जिसको तुमने स्वीकार किया है राघव। बस इस माँ की ममता को याद रखना। मैं तुमसे यही मांगती हूँ कि 14 वर्ष का जो काल है बहुत बड़ा है, तुम कहीं इस माँ को भूल मत जाना, अपने इस माँ को भूल मत जाना। अब इधर जैसे ही सज्जनों माँ जानकी को पता चला कि मेरे प्राणाधार मेरे स्वामी राघव वन की जाने की तैयारी कर लिए हैं, यह समाचार पाते ही व्याकुल होकर के माँ सीता जी भागी भागी आई हैं और अपने सासू माँ के, कौशल्या माता के चरणों में बैठ करके नतमस्तक हुई हैं, उनको प्रणाम किए हैं और बैठ गए। माँ जानकी बैठ करके विचार कर रही है कि प्राणनाथ वन को जा रहे हैं, मैं देखती हूँ कि इनका साथ कैसा होगा, किस सुकृत के साथ इनका साथ होगा। शरीर के साथ, शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही साथ जाएंगे, क्योंकि माँ जानकी ये निश्चित कर चुकी हैं कि अगर मुझे नहीं ले जाएंगे तो फिर मेरे प्राण ही जाएंगे। सुंदर चरण के नक्शे पृथ्वी पर कुछ लिख रही हैं, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। तब राघव लाल जी की माँ कौशल्या ने कहा, देख करके जानकी जी की स्थिति को समझ गई कि यह जाना चाहती हैं। आंखों में आंसू हैं, मैया के कहने लगी कि देखो राम, यह मेरी पुत्री सीता भी वन जाना चाहती है तुम्हारे साथ, और रघुनाथ तुम क्या आज्ञा देते हो। राम जी सीता मैया को समझाने लगे कि हे जानकी सुनो, मैं अपने माता के प्राणों को तुम्हारी साड़ी के पल्लू से बांध करके जा रहा हूं, 14 वर्ष के बाद आऊंगा। तुम मेरे माता के प्राणों को सुरक्षित रखना, जब मेरी माँ को मेरी याद आए तो तुम अनेकों चरित्र कह करके उसको धीरज धराना। और जानकी सुनो, वन जाने का तुमने जो विचार किया है ना, उसको त्याग दो। वन में बड़ा कष्ट है, वह घनघोर जंगल है, अनेकों प्रकार के हिंसक जीव रहते हैं, ना तो वहां पर कोई रहने का ठिकाना है ना ही वहां पर कुछ खाने पीने की कोई व्यवस्था है। पता है जानकी, जेठ की जो है कड़कती दोपहर ऐसे ही रहना पड़ेगा, माघ की भयानक ठंड, कोई घर कोई जो है तो मखमली बिस्तर वहां पर नहीं रहेगा, सावन भादों की वर्षा, वो भी खुले आसमान के नीचे, तुमसे नहीं सहा जाएगा, तुम बड़ी सुकुमार हो, इसलिए यहीं माता के साथ रुको। जानकी जी के नेत्रों से अविरल अश्रु की धारा चल रही है। सुनते ही वह व्याकुल हो गई, कहने लगी, नाथ आप मुझे यह क्या समझा रहे हैं। हे रघुवर, इस संसार में आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, आपके होने से ही सारे रिश्ते हैं। अगर आप ही वन को जा रहे हैं तो आपके बिना मेरे प्राण कभी नहीं रह सकते। राम जी अनेकों प्रकार से समझाए हैं कि सहधर्मणि शांत रहो घर में, बन जाने की क्यों तुम बात बिचारी। पिता माता की पूजा करो रुचि से, सर्वोपरि धर्म यही सुखकारी। कुश कंटक तीक्ष्ण बिछे मग में,
चलना पड़ता नित ही पदचारी। फल मूल मिले जहाँ भोजन को, वह भी नित्य नहीं समय अनुसारी। यानी वहां फल फूल भोजन के रूप में मिलेगा, और वो भी क्या पता कभी मिलता भी है कि नहीं मिलता। चले शीतल वायु प्रचंड कभी, रवि आतप से तपता तन भारी। वृक के हरि व्याघ्र भुजंग तथा, रजनी चर खात फिरई नर नारी। कह रहे हैं कि बहुत से जो रात को हिंसक जीव रहते हैं वो सब मनुष्यों को खा लेते हैं। मृगलोचनी भीरु स्वभाव से हो, किमि कानन कष्ट सहो सुकुमारी। सिकमानी हमारी रहो घर में, वन में दुख पाओगी राज दुलारी। अरे तुम तो राजकुमारी हो, एक राजा की कन्या हो, तुम बड़ी सुकुमार हो जानकी, तुम वन के कष्टों को नहीं सह पाओगी। मेरा कहा मानो, यहीं घर में रहो, सास ससुर की सेवा करो। यह सुन सीता जी बोली कि हे नाथ, सुविधा के कारण मैं अपने प्राण धन को छोड़ करके अयोध्या में रहूं। सास ससुर की सेवा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं जंगल इसलिए ना जाऊं कि वहां मुझे बहुत कष्ट होगा। जानकी जी कहने लगी, नाथ सुनिए, और सभी लोग सुन ले। हे भगवान, यदि आपके बिना संसार के सारे सुख साधन मुझे प्राप्त हो जाएं, तो फिर भी वह मुझे सुखी नहीं करेंगे, केवल मुझे दुख पीड़ा ही प्रदान करेंगे। और जंगल में कठिनाइयों में भी अगर मेरे प्रभु मेरे साथ होंगे, मेरे स्वामी मेरे साथ होंगे, तो वन में भी इंद्र के स्वर्ग से बढ़कर के मेरे लिए वह सुख होगा। जानकी जी सासू माँ के पैरों पर लग करके हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे माता, मेरी इस बड़ी भारी डिठाई को क्षमा करना। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। यानी जो राम जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक है, वो मेरे लिए हितकारी है, परंतु मैंने मन में समझ करके देख लिया कि पति वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। माँ जानकी कहने लगी, मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी। जहाँ लगी नाथ नेह अरुणाते, पिय बिनु तियहि तरनी होते ताते। बहुत बड़ी बात। हे प्राणनाथ, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता पिता बहन भाई परिवार सास ससुर स्वजन गुरुजन जितने भी नाते हैं संसार के, वह सब पति से हैं। पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर के ताप देने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए सब शोक समाज है। हे रघुकुल नाथ, मुझे भी साथ ले चलिए, इस दासी को साथ ले चलिए। आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। यदि आपने मुझे यहाँ छोड़ दिया तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। इस दासी को मत त्यागिए। इस प्रकार मां जानकी आंखों से अश्रुवृंद ऐसे बरस रहे हैं जैसे सावन भादों की झड़ी हो। कहती हैं कि नाथ मुझे साथ ले चलिए, मार्ग में चलने से मुझे बिल्कुल थकावट ना होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी। आपके पैर धो करके पेड़ों की छाया में बैठकर मन से प्रसन्न होकर के हवा करूंगी, पंखा करूंगी अपने पल्लू से। भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। इस प्रकार माँ जानकी कई प्रकार से अन्वय विनय कर रही हैं। तब श्री रामचंद्र जी समझ गए कि यह साथ में ही जाएंगी। तुरंत उन्होंने कहा कि ठीक है जानकी, तुम तैयार हो जाओ, अब हमको शीघ्र ही वन को चलना है। रामचंद्र जी माता जानकी के साथ आशीर्वाद लेते हैं माता से। जाते जाते माता बस यही कहती है कि बेटा जल्दी लौट करके आना। भगवान चलने लगे तो विधाता से मनाती है, हे विधाता, फिर मैं कब अपने नेत्रों से इस सुंदर मनोहर जोड़ी को देख पाऊंगी। हे लाल,
मुझे भूल मत जाना, बार बार माता कौशल्या यही कहती हैं और अधीर हो जाती हैं। सज्जनों, उस स्नेह और उस समय का वर्णन नहीं किया जा सकता। चलते समय माता जानकी जी सास के पांव छूते हुए यही कहती हैं कि हे माता, मैं बड़ी अभागिन हूं कि आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया। कर्म की गति बड़ी कठिन है, बस अपनी इस पुत्री पर दया बना करके रखना, कृपा बना करके रखना। माता कौशल्या जी ने बार बार हृदय से लगाया है जानकी जी को, अपने हृदय के टुकड़े को। आशीर्वाद देती हैं कि पुत्री, जब तक गंगा जी की धारा है, जब तक संसार में यमुना जी की धारा है, तब तक तेरा सुहाग अटल रहे, अचल रहे। और सज्जनों, यहाँ पर जैसे ही भैया लक्ष्मण को यह समाचार मिला कि राघव जी जा रहे हैं, व्याकुल हो पड़े, क्योंकि लक्ष्मण जी के सर्वस्व रघुवर है, राघव राम है। अगर हमको जीवन जीने का ढंग सीखना है तो रामचरित्र जीवन में स्वीकार कीजिए, आप मनुष्य बन जाएंगे। रामचरित्र का चिंतन वास्तविक रूप से अगर हमने इसको धारण कर लिया, सारे द्वंद्व समाप्त हो जाए। भाई भाई के लिए कैसा प्रेम, कैसा बलिदान, त्याग होता है, ये रामचरित्र हमें बताता है। लक्ष्मण जी सुने, वनवास राम जी को हुआ है, लेकिन समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। मो कहूँ का कहि बर गुना था, राखे भवन की लई है साथा। लक्ष्मण जी भी बड़े जो है तो उदास हैं, आंखों से आंसू बहा करके बिलक बिलक करके रुदन कर रहे हैं। मन में सोच रहे हैं, राघव जी जा रहे हैं मेरे नाथ, मुझे क्या करेंगे साथ में दास को, क्योंकि मैं तो सेवक हूँ, आज्ञा दे देंगे कि रहना है तो मैं फिर लड़ नहीं सकता हूँ, सेवक को तो आज्ञा मानना पड़ता है। अब यही मन में दशा है महाराज कि होगा क्या। अब आकर के सीधे लखन लाल जी ने भाई के पास, राघव जी के पास, सीधा उनके दोनों चरणों को बड़े दृढ़ता पूर्वक से पकड़ लिया है। और राघव जी जैसे ही देखते हैं, तुरंत उठाते हैं लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी को समझाने लगते हैं, कहते हैं कि देखो भैया, तुम स्वभाव से ही माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को सिरोधार्य करने वाले हो। देखो इस समय तुम धैर्य धारण करो, धैर्य ना छोड़ो। भरत शत्रुघ्न घर पर नहीं है महाराज, वृद्ध हैं, और उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरे वन गमन से बड़े दुखी हैं। इसलिए इस अवस्था में तुम यहीं रहो, मैं तुमको साथ लेकर के नहीं जाऊंगा। अगर मैं तुमको साथ ले गया तो यह अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। लक्ष्मण जी, आप यहीं रहिए, माता पिता गुरु की सेवा कीजिए। लक्ष्मण जी ये सुनते ही व्याकुल हो गए और दोबारा रघुनाथ जी के चरणों को बड़ा दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिए और कहने लगे, हे नाथ, मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं, आप मुझे छोड़ करके अगर चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। और रही माता पिता गुरु की बात, तो हे नाथ, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं कि यह लक्ष्मण गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता, केवल राम के सिवाय। मैं आपके सिवा संसार के कोई रिश्ते को नहीं जानता। ऐसी भक्ति प्रभु के प्रति। गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पति आहू। मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। तो राघव जी का पात्र, कभी कभी हमको लगता है कि क्या राघव जी के किसी लीला के पात्र हम भी बन सकते हैं। मन में कई बार विचार आता था, लेकिन जब रामचरित्र को धारण किया जाए, श्रवण किया जाए सच्चे मन से, तब लगता है कि हाँ, वो पात्रता क्या है। पात्रता देखिए, क्या ऐसा विश्वास है हमारे अंदर। लक्ष्मण जी ने यहाँ पर
सौगंध खा करके कहा है कि मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्जामी। हे रघुनंदन, मैं आपको सत्य कहता हूं, संसार में केवल और केवल एक नाता मेरे प्रभु स्वामी आपका है। और मैं माता पिता गुरु किसी नाते रिश्तों को मुझे याद ही नहीं है कि संसार में और भी कुछ कोई नाता है। आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। अगर आप छोड़ देंगे तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। चरणों को पकड़ करके जोर जोर से लखन लाल जी ने रोना प्रारंभ कर दिया। राम जी समझ गए लखन है, लखन साथ ही रहेंगे। इसीलिए तुरंत राघव जी ने लखन लाल जी को उठाया है। बोले अनुज, ठीक है, तुम भी तैयार हो जाओ। अब तैयार हुए और उन्होंने कहा जाओ एक बार अपनी माता से आज्ञा लेकर के आओ। जिन्होंने जन्म दिया है उनके पास आज्ञा लेने जाएंगे। और वह वृत्तांत बड़ा अनोखा है, अनुपम है, उसको भी हम श्रवण करेंगे। ये रामचरित्र, ये जो प्रसंग चल रहा है बड़ा करुणामय है। तो इसमें जितना ज्यादा चिंतन, जितना ज्यादा इस पर हम अपने मन को लगाएंगे उतना ही आनंद आएगा। आज यहीं तक, ठाकुर जी की कृपा से हम उसको अगले दिवस आगे बढ़ेंगे। हम तो 2-3 दिन से सोच रहे हैं कि राघव जीवन को चले जाएंगे। अब कल भी यही बोले थे, आज भी अभी नहीं जा पाए। ऐसा ही प्रसंग है। चलिए, जैसे राम जी की इच्छा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से चौपाई सुनाएंगे। सर्वप्रथम इंदु पराशर जी हैं, पूर्वी जी है, रजनी शुक्ला जी है, नियति जी है। चलिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। तेहि निसि नीद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा चाहूं। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी। जागे हूँ अजहू न अवधपति, कारणु कवन विशेषी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पूर्वी जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। लोग भ्रम हम पे करे, जाते नीते नैन। मन बिन फन जिम जल बिन मीना। मम जीवन तिन तुम ही अधीना। भरत सहान जी कीन बनावा, लिए उठाई लाई रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। श्री सीताराम गुरु जी। हाँ। और और कौन है? सब लोग सुना दिए। पूर्वी जी नहीं है?